ये आपको उदाहरण दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बाई टेन स्क्वायर ए और सिद्ध करना है ऐसा 3 पद में। आप इसी को लिखिएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर टेन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर बी और इस साइन स्क्वायर बी को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी और टेन को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 या इसको साइन बटे कॉस भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या हो गया आपको सेक स्क्वायर ए माइनस ये कट जाएगा माइनस वन दोनों से ये जुट जाएगा तो यह कॉस स्क्वायर बी 2 कॉस स्क्वायर बी और 1 बाई सेक को क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसको इस तरफ इसको आप इस तरफ लाइए तो 2 कॉस स्क्वायर ए और 1 बाई कॉस स्क्वायर बी। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर बी आप सेक स्क्वायर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर बी जो सूत्र हो जाता है ना 1 बाई कॉस बी बराबर सेक बी और अब इसको आप लिखिए 2 कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए या चलिए इसको अभी ऐसे रहने दीजिए और सेक को 10 में लिखिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बी सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इस एक को आप इस तरफ ले आइए तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो गया टेन स्क्वायर बी ये हो जाएगी आपको 1। अब उसके बाद इसको अगेन आपको लिखना होगा इसको 2 कॉस स्क्वायर के लिखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर बी। अब आप इसको लिखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 कॉमन लेते हुए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर बी। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर बी ये आपको हो गया 2। अब 1 और 2 से हम चलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से हम पाते हैं कि दोनों का RHS तो सेम है तो LHS लिखिए है ना 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर बी ये आपको सिद्ध हो जाता है। तो ध्यान क्या देना है ये सिद्ध करना है तो इससे आप चल रहे हैं ये साइन को कॉस में बदल दिए टेन को सेक स्क्वायर माइनस 1 सूत्र होता है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है। ब्रैकेट उठा तो माइनस माइनस प्लस माइनस 1 कट गया और कॉस स्क्वायर बी 2 कॉस स्क्वायर बी हो गया और सेक को तोड़ दिए 1 बाई कॉस में। अब इसको इस तरफ है इसको इस तरफ लाए 1 बाई कॉस का सेक स्क्वायर बी लिखिए। अब सेक स्क्वायर बी को सूत्र में लिखा हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। अब एक को इस तरफ लाए तो पहला भाग सिद्ध हो जाता है। अब इस 2 कॉस को 2 बार ले दिए कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसको जो कहते हम लिखे अब माइनस 1 कॉमन लेते हुए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो गया आपको टेन स्क्वायर बी।
अब उसके बाद होगी आपको कॉस स्क्वायर ए, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आपका ये दूसरा भाग हो जाता है, पहला और दूसरा से सिद्ध हो जाता है। ये टेन बराबर दिया हुआ है साइन पर पावर एन थीटा प्लस कॉस पर पावर एन थीटा, तो प्रूव दैट 2 इंटू टी 6 माइनस 3 टी पर पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको है टेन बराबर साइन पर पावर एन थीटा कॉस पर पावर एन थीटा, तो इसमें आपको पुट कीजिए वही पहले T6 या T4 निकालिए, पुट n बराबर ऑफ 6, 4 रिस्पेक्टिवली, माने क्रमशः बारी बारी से दे रहे हैं। बी गेट तो क्या आपको T6 बराबर साइन पर पावर 6 थीटा और कॉस पर पावर 6 थीटा, और फिर एंड T4 लिखिएगा तो साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा। अब आप LHS से चलेंगे तो 2 6 माइनस 3 टी पर पावर 4 प्लस 1। अब 6 का मान दीजिए तो साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा माइनस 3 T4 है तो आपको साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस 1। अब आपको साइन पर पावर 6 है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए आप सूत्र लिखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हो गया ये हो गया आपको बी, तो ये हो गया आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस हो जाएगी 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो गया आपको 3, या फिर यहाँ या इस प्रकार से भी सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी लिखा जा सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो गया आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसका मान हो गया आपको 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, इतना बराबर हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान हो गया 1 माइनस 3 इसकी मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये हो गया आपको प्लस 1 और इसको एक यहाँ तक भी लिखा गया, ये पद आ गया यहाँ तक और ये हो गया यहाँ तक, इसको ब्रैकेट के लिए। अब इसको आप तोड़िए तो 2 गुना 1 2 माइनस क्या हो गया 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 अब माइनस माइनस प्लस
3 दूनी 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये इससे कट गया। अब 2 1 3 हो गया, 2 1 3 -3, ये कट के हो जाती है आपको 0। ये हो गया RHS प्रूफ्ड। RHS प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से इसको आप हल करेंगे। इसकी देखिए एक शॉर्टकट विधि, आपको लिखा हुआ है कि 2 साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा, मतलब 2t6 3t पर पावर 4 प्लस 1 बराबर मान रखा गया है। और ये हो गया साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर क्या है कि जैसी पावर ये सब इवन नंबर है, जैसे 6 है 4 है 2 है, तो इसको आप दिमाग से हटा दीजिए, है ना, कि कुछ नहीं है। ये क्या है, कुछ नहीं है। तो बच क्या गया 2, बच क्या गया -3, बच क्या गया +1। या इसकी वैल्यू को 1 समझिए। जब इवन पावर हो तब चाहे 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो, है ना, तो वैसी स्थिति में इसको समझिए 1 है। तो 2 गुना 1 2, 3 गुना 1 -3 और +1, है ना। अब इसको देखिए काटिए तो 0 आएगा। तो इस तरह की आपको मौखिक हिसाब भी ये बन सकती है। इस तरह का एक हम और एग्जाम्पल दे सकते हैं, दे देते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये इवन पावर है, यहाँ पर भी इवन पावर है, यहाँ पर भी इवन पावर, यहाँ पर भी इवन पावर है। किसी न किसी तरह से इसको तोड़ेंगे तो इवन ही पावर है। तो हम लोग सिर्फ इसको लिखते हैं, इसको समझते हैं 1 तो ये हो गया 3, इसको भी 1 समझते हैं तो हो गया आपको 4, इसको भी 1 समझते हैं तो हो गया 6, 6 4 10 3 13, ये हो गया आपको, ये प्रूफ हो जाती है इस प्रकार से, है ना। तो इस तरह से यदि आपको कंपटीशन में आती है तो आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, लेकिन पावर इवन होना चाहिए। आपको टाइप 3 में है दिया हुआ कि थीटा इज एन इक्विट एंगल एंड साइन थीटा बराबर a² - b² बटे a² + b², जहाँ ये भी कहता है धनात्मक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। देखिए आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर है a² - b² बटे a² + b²। उपाय है कि आपको कॉस थीटा का सूत्र लगाइए, और नहीं तो सम कॉस थीटा, है ना, त्रिकोणमितीय फलन, और नहीं तो एक चित्र बनाइए। ये आपको क्या हो जाएगा P साइन थीटा, और क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो आपको लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आधार निकालिएगा। तो आधार B बराबर क्या निकालिएगा, B बराबर हो जाएगा b² बराबर h² - p²। तो ये हो जाएगी a² + b² का होल स्क्वायर और a² - b² का होल स्क्वायर। फार्मूला हो गया। इसको तोड़िएगा a² + b², तो आपको a² से a² कट जाएगा, b² से b² भी कटेगा, चूँकि प्लस हो गया माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 2a² b², यहाँ से भी माइनस माइनस प्लस, यानी 4a² b² हो जाएगा। तो b बराबर, ये b का मतलब बेस है, तो अंडर रूट हो जाएगी 4a² b² बराबर 2ab। यानी ये कर्ण जो आपको निकला, कर्ण नहीं, कर्ण हो गया a² जोड़ b², ये बेस जो हुआ आपको 2ab हुआ। तब आप सूत्र लगाएंगे tan थीटा के लिए। तो tan थीटा हो जाएगी p/b, परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर यहाँ है, ये है a² - b², तो a² - b² और बेस में आ गया 2ab।
चूँकि ये भी धन है इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव ही वैल्यू लिखेंगे इस प्रकार से। तो एक प्रकार से हो गया, नहीं तो आपको ये सूत्र लगाना चाहिए cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके वैल्यू को रोके सरल करेंगे और जब cos का मान निकल जाएगा तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा करके निकालेंगे। एक उपाय ये सूत्र से, नहीं तो चित्र से। अब आपको इसमें और भी निकालना क्या है, आपको सेक थीटा और एच वाई बी है। तो यहाँ आपको करना क्या है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और बेस निकला है 2ab, ये हो गया उत्तर। और फिर आप कोसेक थीटा निकालिए। तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा हो जाता है 1 बाई साइन थीटा। साइन का मान दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको उलट दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया आंसर। आना था आप क्या कीजिएगा, वही कीजिए। लंब कर्ण के संबंध है तो उसको उलट दीजिए, कर्ण बाई लंब। ये दिया हुआ है कि सेक ए माइनस टेन ए बराबर पी। तो सेक ए माइनस टेन ए बराबर पी है। इसको आप दोनों गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाई सेक ए प्लस टेन ए टू बोथ साइड। तो सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर हो गया पी इंटू सेक ए प्लस टेन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ आप हो गया सेक ए प्लस टेन ए। इतना का मान कितना हो गया, 1। तो p इंटू सेक ए प्लस टेन ए, इसलिए p बराबर, इसको आप बटा में कर सकते हैं, ये 1 बाई पी कर सकते हैं। यहाँ लिखिए कि सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 बाई पी। इसको 1 कहिए, इसको 2 कहिए, समझ गए। इसमें दोनों माइनस है तो प्लस से गुना किया गया, यदि प्लस रहता है तो माइनस से गुना करते हैं। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पद जो काटे हुए हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, ये पद जो काटे हुए हैं। अब इसको आप 1 बटा पी कर दिए। अब 1 जोड़ 2 कीजिए, फ्रॉम 1 जोड़ 2, तो सेक ए माइनस टेन ए प्लस सेक ए प्लस टेन ए बराबर पी जोड़ 1 बाई पी। अब टेन ए से टेन ए कट गया, सेक ए क्या हो गया 2 सेक ए, और पी एलसीएम लीजिए। तो पी स्क्वायर प्लस 1, 2 को इधर लाइए। तो सेक ए बराबर पी स्क्वायर प्लस 1 बटे 2p, एक उत्तर हो गया। और आपको इसमें टेन निकल गया, सेक निकल गया। अब टेन निकालने के लिए जोड़ दीजिए, जोड़ नहीं दीजिए, घटा दीजिए। फ्रॉम 2 घटाओ 1 कीजिए, तो सेक ए प्लस टेन ए माइनस सेक ए, माइनस माइनस प्लस टेन ए, और 1 बाई पी माइनस पी, सेक से कट गया। अब आपको टेन ए है ना,
ये हो गया आपको 2 tan a, और पी एलसीएम तो 1 माइनस पी स्क्वायर, इसलिए बटा आ गया। tan a बराबर 1 माइनस पी स्क्वायर बटे 2p। और आपको मान निकालना है साइन ए, ये खुद निकालेंगे। तो साइन ए बराबर क्या लिखिएगा, tan a बटे कॉस ए। तो देखिए tan को आप साइन बटे कॉस लिखेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा तो बच जाएगा साइन, है ना। हाँ, कॉस नहीं, इसको सेक लिखना होगा। क्या लिखना होगा, सेक। तो tan को लिखेगा साइन बटे कॉस, और सेक को 1/cos, कॉस कॉस कट गया तो साइन। तो इस प्रकार से इसको स्वयं हल कर लेना है। दिया हुआ है 23 में कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, फाइंड साइन थीटा। तो आप इसको लिखिए, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, tan को तोड़िए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2। अब इसको एलसीएम लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। इसको तिरछा गुना कीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको इधर लाइए, तो लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सूत्र हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको आप लिखिएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 0। अब स्क्वायर हटाइए, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। तो स्क्वायर हटाइए, तो इधर तो 0 का स्क्वायर है तो कोई अंतर है नहीं। अब इसको लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, इसको वर्ग कर देंगे, चाहिए देखिए 2 उत्तर दिया है, तो यदि वर्ग नहीं करेंगे तो एक ही उत्तर आएगा, स्क्वायरिंग। क्या करेंगे, वर्ग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स बी गेट। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आप बटा में लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हो गया आपको tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर प्लस माइनस 1, और इसको आप लिख सकते हैं tan प्लस माइनस 45 डिग्री। एक सूत्र अभी लिखाया नहीं गया है लेकिन होता है tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर, इस प्लस माइनस को आप अंदर लिख सकते हैं, तो tan प्लस माइनस 45 डिग्री। इस स्क्वायर कहाँ से आ गया, स्क्वायर तो हटाया गया, यहाँ तक ठीक है, ये गड़बड़ है। तो आपको दोनों ओर से tan हटा रहे हैं, तो थीटा बराबर हो गया प्लस माइनस 45 डिग्री। और आपको अब है साइन थीटा का मान, तो साइन प्लस माइनस 45 डिग्री। ये भी एक सूत्र होती है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, है ना। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, तो प्लस माइनस 1/√2, है ना। ये आपको साइन थीटा का मान निकल गया, ये हो गया उत्तर। तो यदि आपको यहाँ वर्ग नहीं कीजिएगा तो सिर्फ एक ही मान निकलेगा, उत्तर किताब में दिया 2 ठो। तो आपको एक बार फिर बोला जा रहा है, ये tan थीटा का तो सूत्र होता ही है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। और कॉस थीटा का tan का उल्टा होता है कॉस बटे साइन। इसको एलसीएम ले लिए, तो साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, 2 तिरछा गुना हो गया।
ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो गया, ये आपको 2ab इसको इस तरफ लाया गया, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब दोनों ओर से वर्ग हटा दिया, तो वर्ग हटा दिया तो कॉस थीटा बराबर आपको हो गया, वर्ग हटा दिया तो वही 0 का स्क्वायर नहीं रह जाएगा, माइनस को उस तरफ ले गए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब वहाँ वर्ग देखिए हटा रहे हैं, यहाँ वर्ग दे रहे हैं, क्योंकि 2 उत्तर लाना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बटा में गया थे साइन बटे कॉस टेन स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर हटाए तो प्लस माइनस 1, अब प्लस माइनस 1 के जगह पर टेन 45 डिग्री वैल्यू होती है, एक सूत्र ही होता है ना, टेन माइनस थीटा और माइनस टेन थीटा, इसलिए इसको अंदर लिखा जाएगा प्लस माइनस। अब दोनों ओर से टेन हटा दिया तो थीटा और 45 डिग्री, अब जिसका मान निकालना है उसमें रखिए, तो ये भी सूत्र होता है साइन माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस बाहर, तो प्लस माइनस 1/√2। इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर है तो देन प्रूव दैट, ऐसा है, तो पहले इसी को लिखना पड़ेगा। ये लेक्चर से चलिए, तो साइन पर पावर 6x प्लस कॉस पर पावर 6x, तो लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ये हो गया आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पर पावर 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसका मान तो 1 होता है, तो इसको 1 लिखना पड़ेगा, और 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी मान 1, चूँकि सूत्र लिख समझा रहे हैं, ए क्यू पहले भी लिख चुके हैं, बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होती है, इस फार्मूला का ही प्रयोग किया गया। अब इसका मान इससे निकालना पड़ेगा, तो आपको लिखना चाहिए, यहाँ छोड़ दीजिए एक करके, और अगेन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर ए। अब इसको बर करते हैं, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर ए स्क्वायर। अब इसका मान 1, और प्लस इसको लिखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर ए स्क्वायर, इसको इस तरफ लाइए 1 माइनस ए स्क्वायर, और इसको इस तरफ ले जाइए, या नहीं तो ऐसा लिखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक को ही ले जाइए ए स्क्वायर माइनस 1, और बटा में दुलाइए, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस 1/2। अब फ्रॉम 1 से चलिए, तो LHS में जो पद है 1 माइनस 3, और साइन एक्स है ना, यहाँ पर है साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी उसको लिखा जा सकता है इस प्रकार से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, पावर अलग अलग था ना, ए पर पावर m, बी पर पावर m, तो ए बी पर पावर m, तो 1 माइनस हो गया आपको 3, और इस पर हो गया ए स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 3/4 दूनी 4, और ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही हो गया आपको RHS प्रूव्ड। तो कहने का मतलब है कि आपको इस एक से आगे भी व्यवहार होने वाला है, ये साइन पर पावर 6 कॉस पर पावर 6 है, तो साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, अब यहाँ से जाएगा आपको ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी,
अब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब पुनः हम लोग इससे चल रहे हैं, है ना, जो दिया हुआ है प्रश्न। तो इसका होल स्क्वायर कर दिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab। तब इसके जगह पर आपको आ गया 1 और ये तो अपनी जगह पर है ए स्क्वायर। अब 1 उधर ले गए, अब बटा में 2। अब LHS में आपको जो दिया हुआ था उसको पावर स्क्वायर करके था अलग अलग, तो इसको एक साथ कर दिए और यहाँ से इसका मान रख दिए तो 2 दूनी 4 और ऊपर अलग वर्ग हो गया, ये प्रूव हो गया।